रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइरल दीपक में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम घातांक करने के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि विगत कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, है ना, और भविष्य के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। चाहे हम एसएससी सीजीएल की बात करें, एसएससी एमटीएस की बात करें, या एसएससी सीपीओ की बात करें, या दिल्ली पुलिस की बात करें, या एसएससी जीडी की बात करें, या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिएगा, मैंने आपको पिछली क्लास में क्वेश्चन कमेंट करने के लिए कहा था, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, क्लास छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड की है ना। तो भैया इसमें क्या हम आपको प्रवेश क्वेश्चन लगभग घातांक करने में मैं आपको 70 से 80 सवाल करवाऊंगा, है ना। तो एक क्लास में हमारे 5 से 7 क्वेश्चन होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी क्वेश्चन अगर बनता है घातांक करने से, तो उसको पूरा का पूरा एकदम देखते ही उसका आंसर लगा दोगे। इतना परफेक्ट आपको होना है। तो भले ही थोड़ा समय लगेगा। देखो, अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। इसलिए क्लासें लेंदी होंगी, है ना, ज्यादा क्लासें होंगी, ज्यादा बड़ी बड़ी क्लासें होंगी। तो आपको क्या करना है, धैर्य बना के एक एक चीजों को समझना है, क्योंकि सारी चीजें इंपॉर्टेंट हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिएगा भैया, पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिया था, है ना, वो आप उसी से हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर महोदय से हम निवेदन करेंगे कि भैया क्वेश्चन नंबर 14 लगा दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे जी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, देखिएगा, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486 को x के लिए जो है हल कीजिए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन दिया है 9, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है भैया 7। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में। ठीक बात। तो चलिए जी, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में सवाल है 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1 बराबर 486। तो हमसे पूछा है x का मान क्या होगा। तो देखिएगा भैया, आप देख पा रहे 3 की पावर x माइनस 1, इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, देखिएगा, -1 मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1। आप देख पा रहे हैं आधार समान है, भाग में घाते घटती है। मतलब कहने का अगर मैं वापस से इसको लिखूं तो 3 की पावर x माइनस 1 लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, सही बात है। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। हम इसके अपान में कुछ नहीं, तो एक एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, और दोनों के आपस में कर लेंगे। आप इसकी गुणा इसमें करने जाओगे। आप देख पा रहे हैं आधार समान है, तो गुणे में घाते जुड़ जाएगी। मतलब कहने का इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 3 की पावर x डिवाइडेड बाई 3 बराबर क्या है अपने पास में 486। बोलो यहां तक कोनो समस्या है का, नहीं ना। अब ये इसके डिवाइड में इसके कहा चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई। बोलो कोई परेशानी। अब आप देख पा रहे प्यारे भाई, 3 यहाँ भी 3 की पावर x, 3 की पावर x ले लिया हमने कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 माइनस 3x से तो कॉमन आ गया, क्या बचा 1 बराबर 486 गुणा 3। अब 3 में से आप 1 को घटाओगे, क्या मिलेगा 2। अब 2 इसके गुणे में इसके बटे में, इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चुकी 8, 2 तिया 6। अब आप देख पा रहे हैं 3 की पावर 1 से बराबर क्या बचा 243 गुणा 3। तो 243 का मतलब क्या है, 3 की पावर 5 इंटू 3, इसकी पावर 1। तो आधार समान है, गुणे में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6, यानी कि 3 की पावर 1 से बराबर 3 की पावर 6। आप देख पा रहे हैं आधार समान है। आधार समान है तो प्यारे भाई इनकी घातों को भी क्या होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा। यानी कि x का जो मान है वो कितना निकल करके आ गया हमारे पास 6, और 6 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी फॉर चलो कभी चाय पीने। क्लियर बात, यहां तक किसी भाई को कोई परेशानी है क्या, नहीं ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको हम रफ कर देते हैं, देखिएगा, है ना, थोड़ा सा रफ कर देते हैं इसको।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो कंप्यूटर महोदय नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या हमारा, तो क्या आप क्वेश्चन बोर्ड पे देख पा रहे हैं? तो प्रश्न क्रमांक 15 में कहा गया है, क्या कहा गया, ध्यान सुनिएगा, कि 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2 का मान बताइए। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है भैया, है ना, 11 75 49 बटे में 343। ऑप्शन बी है आपका 11 75 50 बटे में 343। ऑप्शन सी है आपके पास 11 76 59 बटे में 343। और ऑप्शन डी आपके पास इस प्रकार से है 11 76 600 है 11 76 50 बटे में 343। ये क्वेश्चन भी 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के एग्जाम में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर बात। अब भैया इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। तो अपने पास है 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2। तो चलिए जी इसको हल कर लेते हैं फटाफट से। आप देख पा रहे हो 49 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, तो हमने लिखा 7 की पावर 2 गुणा 3/2 प्लस, आप क्या लिख सकते हैं इसको भाई, पावर प्लस करनी है, नहीं 1 में 7 का स्क्वायर कर दूं, बोलो हाँ, यस, ठीक बात। तो 1/7 का स्क्वायर इंटू 3/2, पावर प्लस हो जाएगी ना, 1 के अपन मिलाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 7 का क्यूब, कितना होता है 343 प्लस। क्लियर बात। 1/7 का होल क्यूब करोगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 7 का क्यूब 343। बोलो यहां तक किसी भाई को कोई समस्या? अब इसकी गुणा इधर कर लीजिए, इसकी गुणा इधर, और दोनों के आपस में, यानी कि कहने का मतलब है आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो चलिए जी, अब हमें जिस प्रकार से ऑप्शन दिए हैं उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो आपको मिलेगा 11 76 49 प्लस क्या 1 बटे में 343। आप देख पा रहे हो दोनों को जोड़ोगे क्या मिलेगा, 11 76 49 और 1 50 बटे में 343। यही सवाल का क्या हो जाएगा प्यारे भाई, करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्लियर बात। क्या सभी को सवाल समझ में आया? यहां तक किसी भाई को कोनो समस्या है क्या? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले क्वेश्चन को हम रफ कर देते हैं। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि प्रश्न क्रमांक 16 को फटाफट से लगा दिया जाए। तो क्या आप क्वेश्चन नंबर 16 देख पा रहे हैं? कंप्यूटर महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो फटाफट से आप क्वेश्चन हमारे लिए लगा देते हैं ना भैया। तो क्वेश्चन नंबर 16 सभी देख पा रहे हैं? यस। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा, 5 की पावर 12 गुणा 125 भागित, अब भागित में क्या कहा भैया, 15,625 बराबर 3125 गुणा 25 की पावर क्या होगी। अब 25 के ऊपर भैया हमें दे रखा है जी क्वेश्चन मार्क में, क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात कीजिए, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अब इसके ऑप्शन हमारे पास प्यारे भाई इस प्रकार से है, देखिएगा, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है भाई साहब 1, है ना। अब आप घूर के देखो, ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में, 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी के। आप जैसा आप फाड़ के देखो, इस पे घूर के देखो, आप देख पा रहे हो 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे भाई, बस समझ में। इसलिए हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए ताकि आपको लेवल पता लग सके कि एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, और मैं आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराऊंगा, बस आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, है ना। बहुत ज्यादा मैं आपको सवाल कराऊंगा एक एक लेक्चर में, और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, है ना, और लेके आ ही रहा हूं। आप खुद देख ही पा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कराया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, और जो भी करवाऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। अपने को इतना नहीं पढ़ना भर भर के, अपने को इतना पढ़ना है जिससे हमारा केवल और केवल क्या हो, सिलेक्शन हो, ठीक बात। तो देखिएगा भैया सवाल में क्या बोला है, 5 की पावर 12 गुणा क्या बोला है आगे, 125 डिवाइडेड बाई 15,625 बराबर 3125 गुणा 25 की पावर क्वेश्चन मार्क क्या होगी। तो भाई साहब क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक बात। तो देखिएगा
तो 5 की पावर 12, 125 का मतलब क्या है, यही सोल्व आउट करा देते हैं फटाफट से देखिएगा। 125 का मतलब है प्यारे भाई 5 की पावर 3 यानी कि 5 का क्यूब होता है। समझ में आ गई। अब आप देख पा रहे हैं कि 15,625 का मतलब क्या है, तो मेरे प्यारे भाई 15,625 का मतलब है 5 की पावर 6। क्लियर बात, ठीक है। अब देखिएगा 3125 का मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई 5 की पावर 5। क्लियर है, यहां तक किसी को ना समस्या है का नहीं ना। अब आप देख पा रहे हैं दोस्त मेरे आधार समान है नहीं, आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाती है। ठीक है, बहनों को समझ में आ रहा है, बहनों उनके सबके ठीक बात। तो देखो भैया, तो हमने कहा आधार समान है तो गुणे में घाते जुड़ जाएगी नहीं जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। तो देखो, तो 12 प्लस 3 हो गए 15, तो मतलब 5 की पावर 15। अब भैया डिवाइड का मतलब होता है भाग, क्या होता है, भाग है, ये भाग का चिन्ह है। 5 की पावर 6 बराबर 5 की पावर 5 और इंटू 25 की पावर क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। आप देख पा रहे हैं आधार समान है, भाग में घाते घटती है, तो पावर 6 और पावर 15, 15 से 6 को घटा दोगे क्या बचेगी, पावर 9 बचेगी। अब ये गुणे में इसके बटे में यानी कि भाग में आएगा, तो 5 की पावर क्या है भैया 5 बराबर हमसे पूछा है कि इसकी पावर जो है क्या आएगी। आप देख पा रहे हो पावर 5 है, पावर 9 है, आधार समान है, भाग में घाते घट जाएगी, मतलब कहने का 5 की पावर 4 बचा, बराबर क्या है भैया 25 की पावर क्या होगी, ये हमसे पूछा। तो आप देख पा रहे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर। 5 की पावर 2 की पावर 2 कर सकते हैं ना, तो बचा 25 और 25 की पावर अपन 2 इसमें कर सकते हैं। क्लियर बात, बराबर क्या है अपना 25 की पावर और क्या है भैया क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं आधार क्या होगा प्यारे भाई, यहाँ पे समान हो गए, आधार समान हो गए तो घातों को भी क्या होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या गया प्यारे भाई 2, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को सवाल समझ में आया होगा, बोलो यस और नो, पल्ले पड़ा, ठीक बात। तो देखिएगा भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा है ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी फॉर चलो कभी चाय पीने। क्लियर बात, क्या सभी को सवाल समझ में आया, यहां तक किसी को समस्या है क्या, नहीं ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले हम इसको रफ कर देते हैं। कंप्यूटर महोदय से निवेदन है क्वेश्चन नंबर 17 को लगाए फटाफट से, तो जल्दी लगाइएगा है ना। तो क्या आप सभी क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं, बोलो यस और नो। यस, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया, ध्यान से सुनिएगा भैया। 2 की पावर x ब्रैकेट के अंदर है, घूर के देखो, और 2 की पावर y बराबर क्या दिया हुआ है 8, तथा 9 की पावर x ब्रैकेट क्लोज और क्या है ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर y बराबर 81 हो, तो है ना भैया 81 हो तो x कोमा y का मान क्या होगा, ये बात हमसे पूछी है। जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन है भैया है ना 1,2, दूसरा ऑप्शन 2,1, तीसरा ऑप्शन 1,1 और चौथा ऑप्शन हमें दिया है 2,2। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ये मार्कर हिल रहा है अंदर अंदर है ना। तो भैया एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा। तो अपने को क्या दिया है 2 की पावर x ब्रैकेट 2 की पावर y बराबर 8 दिया है। दूसरी बात क्या है 9 की पावर x और क्या दिया है भैया 3 की पावर y बराबर हमें दिया है 81। अब ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है, पहला ऑप्शन क्या है भैया 1,2, दूसरा ऑप्शन है 2,1, तीसरा ऑप्शन है 1,1 और चौथा ऑप्शन है 2,2। तो हम इस सवाल ऐसे सवालों को ऑप्शन से पिक करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे तो जल्दी आंसर आएगा। देखो आपको ट्रिक भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, सारी चीजें आना चाहिए, तभी जाके अपन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे किसी भी एग्जाम को, जिससे आंसर पहले आ जाए। हमें यहाँ पे किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने रहे, हम भैया गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सारे हथियार हमारे पास होना चाहिए, जिससे आंसर पहले आ जाए, सटीक आ जाए, वो तरीका बेस्ट है। बस समझ में। चलिए अब हम भैया पहले ऑप्शन को उठा लेते। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा 1,2, तो मान लो कि मैं 2 की पावर रखता हूं 1, तो 2 मिलेगा
और फिर मैं रखता हूं 2 की पावर 2, मतलब 1,2 है ना, तो 1 का मान 1 से का मान 1 रखा, y का मान 2 रखा। असल में तो क्या मुझे बराबर में 8 मिल रहा है। 2 का वर्ग 2 की घात 1 मतलब 2 1 कम 2, 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, यानी कि 8 बराबर 8। ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। तो x का मान 1 रखेंगे, नहीं 9 1 कम 9 इनटू y का मान 2 रखेंगे, 3 3 9, यानी कि 9 में 9 में 81। बात समझ में, 9 9 की 81, यानी 81 बराबर 81, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी हवेली पे चाय पियेंगे। क्लियर बात, यहां तक बात समझ में आ गई? क्या सभी को सवाल समझ में आया या नहीं? यस और नो। इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, बाकी वो थोड़ा लेंथी है ना। तो ये बेस्ट, मैंने क्या बोला, जहां जो लग जाए, कॉन्सेप्ट ट्रिक जो जिससे आंसर पहले आ जाए वो बेस्ट है। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कंप्यूटर महोदय जी अगला क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा? तो क्या सभी क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं? यस। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया भैया, ध्यान सुनिएगा कि 2000 की पावर 10 बराबर 1.0 है ना 24 गुणा 10 की पावर के हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। काय का मान ज्ञात? के का मान, जिसके ऑप्शंस हमारे पास इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन क्या है भैया, 33 यानी कि 33। दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन 34 और चौथा ऑप्शन है भैया 31 38 मतलब 31। अब ये क्वेश्चन जो है भैया 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर बात है ना। अब हमें से क्या पूछा, हमसे पूछा के का मान। काय का मान, बड़े दुख की बात, के का इतना सरल सवाल पूछ लिया भैया। देखो यार, देखिएगा तो 2000 की पावर भैया कितनी है, 10 है। फिर बराबर में अपने को दिया है 1.024 गुणा 10 की पावर के। क्लियर बात, यहां तक किसी को कोनो समस्या है क्या? आप देखिएगा भैया, तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 10 गुणा 10 की पावर 10, यस और नो, 10 दूनी 20 की पावर 10। बात समझ में आई कि नहीं? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? यहां तक किसी भाई को कोनो समस्या है क्या? 10 की पावर 3, क्योंकि भैया 1000 बचेगा, 1000 का मतलब यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 10 की पावर 3 की पावर 10, क्योंकि 10 दूना 20 और 3 जीरो लग जाएगी, यानी कि 2000 हो जाएगा और पावर क्या है इसकी 10। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे भाई, ये इसके गुणे में इसके बटे में ले आओ इसको। तो ये लिखा मैंने 1.024 बराबर 10 की पावर के। यहां तक किसी प्रकार की कोनो समस्या है क्या? नहीं ना। अब देखिएगा मेरे भाई, 2 की पावर 10 अपना एज इट इज चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा 10 या 30 हो जाएगा, मतलब पावर की पावर में मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है a टू दी पावर m और होल पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, a टू दी पावर mn। यस और नो, मल्टीप्लाई होती है ना पावर की पावर में, तो वही काम हमने यहाँ किया। तो 10 की पावर हो गई भैया 30। बात समझ में? अब आप देख पा रहे हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगी, 3 अंक के बाद, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। यस और नो? यस। अब भैया बचा 1024। 1024 का मतलब क्या होता है? 1024 का मतलब होता है दोस्त 2 की पावर 10 बराबर क्या चल रहा है, 10 की पावर के। आप देख पा रहे हो 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 कट कुटा जाएगी। अब आप देख पा रहे हैं आधार समान है, गुणे में हाथे जुड़ जाएगी, यानी कि 10 की पावर 30, 10 की पावर 3 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 33 बराबर 10 की पावर के। अब घूर के देखो मेरे प्यारे भाई, आधार क्या होगा, समान। जब आधार समान होगा तो घाते भी क्या होंगी, समान होंगी, यानी कि k बराबर 33 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए फॉर आओ कभी चाय पीने। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ गई? यहां तक किसी भाई को कोई समस्या है क्या? नहीं ना। पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा? सवाल क्लियर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा कंप्यूटर महोदय जी, अगला क्वेश्चन लगाइएगा। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा क्या है? यस। क्या सभी क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहे हैं? यस। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा। 256 की पावर 0.16 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट के अंदर 256 की पावर 0.09 का मान बताइएगा। पहला ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है
कि भैया 256.25, दूसरा ऑप्शन 64 है, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन हमें 4 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भैया जो है 3 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, घूर के देख लो। बात समझ में? तो अब हमें दिया क्या है, ध्यान समझिएगा। 256 की पावर 0.16 ब्रैकेट क्लोज, 256 की पावर, ध्यान दीजिएगा, 256 की पावर हमें क्या दी हुई है भैया, 0.09। आप देख पा रहे हैं गुणे में है, गुणे में का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब गुणा, और आधार भी समान है। जब आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती है। मतलब कहने का 256 की पावर क्या हो गई, 0.25। अब प्यारे भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 256 की पावर, दशमलव हटाएंगे 2 अंक के बाद तो क्या बचेगा, 25/100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चुका 100, यानी कि 256 की पावर 1/4। इस 256 का मतलब क्या है, 4 की पावर 4। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 4 कैंसिल आउट। तो सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, और 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। डी फॉर दिल मांगे मोर। क्या सभी को सवाल समझ में आया? यहां तक किसी भाई किसी बहन को कोई समस्या है क्या? नहीं ना? चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो ध्यान दीजिएगा सभी भैया बहन। कंप्यूटर महोदय जी प्रश्न क्रमांक 20 लगाइए कि प्रश्न क्रमांक 20 हमारा क्या है। तो प्रश्न क्रमांक 20 में कहा गया कि 8/125 की पावर -4/3 है को सरलीकृत कीजिए। इसको हमें सिंपल करना है, सरल करना है ना, इजी करना है। देखिएगा जिसके ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है 625/16, दूसरा ऑप्शन है 625/8 और तीसरा ऑप्शन है भैया 625/32 और चौथा ऑप्शन है 16/625। ये क्वेश्चन भैया जो है 2 बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई अब आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। बोलो इतनी बातों में किसी को कोई समस्या है क्या? किसी सवाल में अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम देखेंगे प्यारे भाई अगली क्लास में। बोलो यहां तक किसी कोई समस्या है क्या? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास में मजा आया हो, क्वेश्चन आपको अच्छे मिल रहा हो, प्रवेश क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।